Hello everyone, welcome back to Mission Padhai YouTube channel. Today we are going to start a new lecture which is water resources and क्लास 10th का ये जो आपका वाटर रिसोर्सेज का नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जा रही है जो कि 4 से 5 दिनों के अंदर अपलोड कर दी जाएगी नोट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर रिसोर्सेज, क्लास 10th वाटर रिसोर्सेज। So first of all, I had to just ask a question from all you guys that you have to tell that ये जो पिक्चर दिख रहा, the picture is shown here, जो स्ट्रक्चर है, what is the structure called? आप लोग तब तक गेस करिए। अभी इसी वीडियो में लास्ट में हम लोग इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट टिल देन गेस दैट व्हाट इज दिस, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या है इस पिक्चर को, क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस पिक्चर एक्चुअली, ठीक है। ये आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब पूरा नहीं बताना है, केवल आपको इतना पार्ट बताना है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है ये सब तो सबको पता है। ये क्लाउड है, ये माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब कुछ नहीं बताना, बस आपको ये मेन पार्ट बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट नो दैट व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर। सो 3/4 ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, 3/4 ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, दैट हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वाटर, या कितना वाटर है अर्थ सरफेस पे। ये पहला ही क्वेश्चन आपका इस लाइन से बन सकता है। सो आप लोग को पता होना चाहिए दैट 3/4 परसेंटेज और 3/4 ऑफ द वाटर, सॉरी परसेंटेज नहीं, 3/4 यानी कि 3/4 जो हिस्सा है अर्थ सरफेस पे वो किसका है, वो वाटर से कवर्ड है। बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। बट एक छोटा सा ही लिटिल पोर्शन ही फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सच एज, आप एग्जांपल में ले लीजिए, सच एज ड्रिंकिंग, फिर ड्रिंकिंग के बाद क्या, कुकिंग में ले लेते हैं, बाथिंग, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स हम लोग वाटर का, फ्रेश वाटर का कब यूज़ करते हैं। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स, अच्छा सबको पता है वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दैट वी हैव टू जस्ट यूज वाटर की इस तरह यूज करें कि इसका वेस्टेज हो, और वेस्टेज हम लोग को वाटर का नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट आप लोग को एक ये जानना चाहिए कि वाटर हमारे लिए जीवन है, तो इसलिए वाटर का कभी आप लोग मिस यूज ना करें। डोंट वेस्ट वाटर। ऐसे होता नहीं कि कभी कभी ब्रश करने जाओ, टैप खुला ही रह जाता है, टैप इज ओपन, जो टैप रहता है वो खुला ही रह जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मगर हमें उसको एक मिनिमम अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए। उसका मैक्सिमाइज यूज नहीं करना चाहिए जितना हमको ज़रूरत भी नहीं है, ओके। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर स्कैरसिटी, या the next topic is water scarcity and need for conservation management. The availability of water resource, एक मिनट, the availability of water resource varies over space and time. जो अवेबिलिटी है वाटर रिसोर्स की वो कहाँ पर वेरी करती है, स्पेस और टाइम में, कि कहाँ पर कैसा वाटर अवेलेबल हो रहा है। राजस्थान के साइड का एरिया अगर आप लोग देखेंगे, या डेजर्ट साइड, सॉरी राजस्थान, अगर आप लोग डेजर्ट साइड का एरिया देखेंगे, कहाँ का, डेजर्ट साइड्स का एरिया, तो डेजर्ट साइड्स में आप लोग को वाटर नहीं मिलेगा। बर्फीली जगहों पे देखेंगे तो आपको फ्रीज्ड वाटर मिलेगा। आपको कैसा वाटर मिलेगा वहाँ पर, फ्रीज्ड वाटर।
यानी कि जमा हुआ पानी। और अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे देखेंगे तो आपको नॉर्मल पानी पीने जैसा मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, दैट व्हाट डज इट मीन। तो जो अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो रिसोर्स की, वो स्पेस और टाइम पर डिपेंड करती है कि कौन से टाइम में किस जगह पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय वाटर की जो स्कैरसिटी वो क्यों होती है। अच्छा, तो इससे पहले हम वाटर स्कैरसिटी का मतलब समझ लें। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता क्या है। एक वर्ड आ चुका है, वाटर स्कैरसिटी। सो व्हाट इज दिस वर्ड एक्चुअली मीन। तो वाटर स्कैरसिटी का बेसिक सा यही मतलब है कि द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। अब अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज कैसे, कुछ जगहों पे वाटर नहीं मिल पाता है, या वाटर मिलता है मगर वो फ्रेश वाटर नहीं रहता है, तो उसी को वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की किल्लत, पानी की दिक्कत कहते हैं। ठीक है, तो जो वाटर स्कैरसिटी होता है वो कॉज होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे मैंने एक पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया था, ब्रश कर रहे हैं मगर जो टैप आपका ओपन ही पड़ा हुआ है, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही है। मतलब जब आपको अपना ब्रश कर लें, जब आपको ब्रश को धुलना हो तब आप वाटर का यूज करिए। तो ये सब नहीं करना चाहिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें, एक्सेसिव यूज करें। अगर कपड़े धुलने में आपको वाटर की 1 बाल्टी की ज़रूरत है तो 4 बाल्टी उसकी जगह खर्च हो रही है। तो दिस वॉज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि वाटर स्कैरसिटी कॉज करता है। अनइक्वल वाटर 2 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड। माना कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस अच्छे काम में आई है कि अब इरिगेशन हमारे एग्रीकल्चर को हो जा रहा है, मगर वो एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज कैसे है, तो डिसएडवांटेज इस तरीके से कि जो वाटर है ये रेन वाटर तो है नहीं, तो ये जितना पानी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ही ये पानी को क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा ही पानी को ये यूज कर ले रहा है ना। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। इन सम एरियाज वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट दोज एरियाज आर स्टिल सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि बैड क्वालिटी का वाटर है। जो नीड है and the need of the hour is to conserve and manage our water resources। ठीक है, क्या है कि मैनेज करिए वाटर रिसोर्स को और कंजर्व करिए। ठीक है, टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, अपने आप को हेल्थ हजार्ड से सेफ गार्ड रखिए। वो फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो ये सब हमारे थे। अब मल्टीपर्पज़ हमारा आ गया एक टॉपिक, नया टॉपिक है दैट व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जो हमने आपको एक इमेज दिखाई थी, 1 सेकंड उसको फिर से रूबरू करवा देते हैं कि जिसमें मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज इट मीन एक्चुअली मीन, कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या है। दिस इमेज, दिस पर्टिकुलरली इमेज। तो उसका आंसर अब आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। देखिए आपके पास वो फ़ोटो आ चुकी है। ठीक है, देखिए यही फ़ोटो है। तो एक्चुअली में इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। क्या कहते हैं, डैम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है डैम है ये। तो जो डैम होता है, डैम का मतलब होता क्या है, व्हाट डज डैम मीन। तो डैम एक बैरियर है, फ्लोइंग वाटर, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वाटर को रोकता है। कहीं कहीं जगहों पे फ्लड आ जाता है, जिससे बाढ़, आप लोग एक्चुअली में अगर जाने तो बाढ़, फ्लड जो आता है कैसे आता है, फ्लड आ गया। तो ये जो डैम है हमारे, ये
वो जो वाटर रहता है उसको, जो फ्लड रहता है उसको रोकता है। तो एक एडवांटेज है डैम का। डैम बैरियर है फ्लोइंग वाटर को रोकने के लिए। और ये रिजर्वियर है, लेक है, इम्पाउंडमेंट के तरीके से होता है। डैम हमारा रिफ़र करता है रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यूजेस क्या हैं डैम्स के। एक ये आपके लिए और है, एक होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसको आप बताइएगा। अगला जो वीडियो MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। दैट ये फिगर जो मैंने आपको दिया है, इस फिगर का क्या मतलब है। छोटा करके दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए पूरा फिगर। दैट ये जो फिगर है, इस फिगर के बारे में आप लोग डिटेल में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब जो इम्पाउंड वाटर रिवर एंड रेन वाटर दैट कैन बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। ये हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज होता है, फ्लड कंट्रोल करता है। और जो हम डैम्स का सब यूज है, फ़िश का ब्रीड होता है, फ़िश ब्रीडिंग के लिए भी एक एडवांटेज है। ठीक है, हम लोग चलिए डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो रेगुलेटिंग डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो को ये डैमेज कर देता है। ठीक है, जो पुअरर द हैबिटेट्स ऑफ द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ को ये डैमेज करता है। फ्रैगमेंट रिवर इट मेड डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। फौना को शिफ्ट करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, डैम्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग its decomposition over a period of time. Creating large dams has been the cause of new environmental movements. नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये सब इम्पोर्टेंट आंदोलन से याद रखिएगा जो कि डैम्स से रिलेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कही गई है, इसको पढ़िए। Many times local people had to give up their land, livelihood and their control over resources for the construction of dam. ये बहुत आसान सी लाइन है, इसको आप लोग को मीनिंग बतानी है। ये भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले हैं, एक तभी 2 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे होमवर्क। ठीक है, अब सारा आंसर आपको फ़िलहाल मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जब इस लेक्चर का, इस चैप्टर का जो लेक्चर आएगा। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल मेथड है जिससे रेनफॉल जो हो रही है, जो रेन हो रहा है, क्या हो रहा है, रेन, उसको जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जा सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। डिफरेंट मेथड होते हैं, हर एरिया ने अलग अलग मेथड अडॉप्ट किया है रेन वाटर को हार्वेस्ट, मतलब रेन वाटर को कंज्यूम करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए। हिल और माउंटेन रीजन पे डाइवर्जन चैनल जैसे कि गुल और पुल्स लगाए रहते हैं जिससे रेन वाटर स्टोर होता है। रूफ टॉप रेन वाटर कॉमनली प्रैक्टिस होता है। ड्रिंकिंग वाटर राजस्थान में। ठीक है, फ्लड प्लेन बंगाल, इन्होंने इन्यूडेशन चैनल से इरिगेट, मतलब इन्होंने जो फ्लड प्लेन से बंगाल के लिए यह है। फिर रेन वाटर ये लोग भी कंजर्व करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, टैंकास जो है पार्ट है वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि बिल्ट है मेन हाउस और द कंट्री यार्ड। प्रैक्टिस राजस्थान। अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि छतों पे या अंडरग्राउंड में एक टैंक लगा दिया जाता है जिससे जो रेन वाटर होता है सारा कलेक्ट होता है। एक फैक्ट है, एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु
एक सेकंड हाँ चलिए। तो जो तमिलनाडु है फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी किया है सारे हाउस के लिए। लीगल प्रोविज़न है, अगर ये कोई नहीं बनवाएगा तो इसको पनिशमेंट भी मिलेगी। एंड आफ्टर इट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक दो टॉपिक शायद छूट गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 3 का जो वाटर रिसोर्सेज इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, तो आप लोग उसके लिए भी सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे आप सबको पता ही होगा कि जो क्लास 10th का यूट्यूब चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे देने की कभी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपका 27 फरवरी से शुरू है। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर है ना, क्लास 10th के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एक इंग्लिश के लिए भी मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश का पेपर करें, क्या है स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। वैसे तो और सब सही है, ठीक है। और बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।